शांति। आपका प्रश्न है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो, ये समझना है। उत्तर है, वानप्रस्थ अवस्था अर्थात मैच्योरिटी। दुनिया में भी जब व्यक्ति 60 के आसपास से ऊपर जाना शुरू करता है तो वो बहुत अनुभवी हो जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है और शांत होता जाता है। ऐसे ही यहाँ भी ज्ञान में जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, हमारी मैच्योरिटी आती है तो धीरे धीरे हमारे दृष्टि वृत्ति सब में परिवर्तन आता है। क्योंकि पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही यह है कि हमारी दृष्टि वृत्ति को और ब्रह्मचर्य सब में पवित्रता हो। तो दृष्टि को पवित्र करने से हमारे जो संस्कार है वो देवी संस्कार जल्दी जल्दी बनते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखा हुआ जल्दी ग्रहण करता है और सबकॉन्शियस में जल्दी चला जाता है। इसीलिए विजुअलाइजिंग करने से हमें जल्दी सफलता मिलती है। उसका कारण ही यह है। ये हमने यूट्यूब पर रखे हुए हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझाया है कि कैसे हमारा मन ग्रहण करता है सब चीज और सबकॉन्शियस में कैसे जाता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो ये बात है कि हमारी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करना ही पुरुषार्थ है, क्योंकि स्मृति ही इससे बनेगी। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और साथ साथ योग की पहली अवस्था कितनी पक्की है उस अनुसार वृत्तियां और स्मृति बनेगी। क्योंकि हमारा मन 3 द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावनाएं, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, और एम माना मेमोरी स्मृति। ये स्मृतियां ही विचारों की उत्पत्ति करती रहती है। इसीलिए हमें, अगर हम विचारों को परिवर्तन कर देते हैं, संकल्प की हमारे हाथ में आ जाता है, माना हमारी जो इंद्रिया है, 5 मुख्य इंद्रिया, वही इंद्रिया से ही मैसेज जाते हैं। तो हमें इसको परिवर्तन करना, माना पहली अवस्था को पक्का करना, तब हम नंबर 1 में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, यहाँ 7 पत्ते का बिल्लीपत्र और 11 वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिकता से हमें करनी है। उसका भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि वो क्या है और कैसे करना है। तो इसीलिए पवित्रता सभी चीजों में और हम हो जाएगी तो हम सभी चीजों से, दुनियावी बातों से, चीज वस्तु से डिटेच हो जाएंगे। इसको ही साक्षी दृष्टा अवस्था और संतुष्टता जीवन में आ जाएगी। तब हम नंबर 1 में आ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज जो मुरली में आया कि इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हैं। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते,
उन्हों को यह पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से माना परमात्मा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावन है। ये बात समझना है। उत्तर है आस्तिक और नास्तिक। दुनिया में तो सब ऐसा सोचते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं, दीवा बत्ती नहीं करते हैं, गायन भजन नहीं करते, वो नास्तिक है। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक रीति से ज्ञान के हिसाब से नास्तिक और आस्तिक का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि यहाँ हम भगवान को पहचानते हैं कि भगवान कौन है और उसका कार्य क्या है, वो आकर कैसे फल देता है और उसका सब कुछ कहा हुआ प्रैक्टिकल जीवन में लाकर उसके कार्य में मददगार बनते हैं। तो ये हम अभी जो भी कर रहे हैं वो सतयुग में हमें याद नहीं होगा। तो याद नहीं है तो हम बाबा को भी याद, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख ही सुख है। तो वो पवित्र है, इसीलिए उनको वहां भी आस्तिक ही कहा जाता है, नास्तिक नहीं कहा जाता। लेकिन भक्ति मार्ग में जब हमारी कलाएं कम होती जाती है तो हम भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं और भगवान के रूप में देवी देवताओं को की पूजा शुरू करते हैं। लेकिन न हम देवी देवता को जानते हैं न भगवान को जानते हैं। इसीलिए यहाँ उसके हिसाब से भगवान कहते हैं कि उसको नास्तिक कहा जाता है। जानते नहीं हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं। तो संगम युग पर ही हम उनको जानते हैं, मानते हैं और उनका कहना करते हैं। तो दुनिया में भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, और मानते हैं लेकिन भगवान की कुछ भी कहना नहीं मानते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि भगवान के बनने के बाद भी क्या हम उनकी मानते हैं सभी बात, और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। 33 करोड़ से 2 करोड़ होते हैं, 2 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख से भी 108 और 8 का नंबर हो जाता है। ये कारण यही है, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं और तीव्र पुरुषार्थ वाले भी 2 करोड़ है, फिर भी नंबर पड़ते हैं। उसका कारण यही है कि भगवान की श्रीमत को कितना हम मानकर फॉलो करते हैं और अपने को परिवर्तन करते हैं। और जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे, ज्ञानमय से ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतनी हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है, वो भी सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, गुणों से परिवर्तन होंगे, न्यूरॉन परिवर्तन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बैलेंस हो जाएगा। ये सारा पुरुषार्थ इसके लिए है। तो नंबर वहां पड़ते हैं, पुरुषार्थ में कमी वही है, हम विधि कितनी अपनाते हैं उसके अनुसार सिद्धि मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ हम जानते हैं और पवित्र बनते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी हम आस्तिक है और वो आस्तिक बन सकते हैं जो अच्छी रीति समझकर संपूर्ण पवित्र बनते हैं। और इसीलिए सतयुग में भी वो भले भगवान को याद नहीं करते, लेकिन वो नास्तिक नहीं कहलाते, आस्तिक कहलाते हैं, क्योंकि पावन है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, अगर आपको ज्यादा समझना है तो YouTube पर बहुत सारे राज रखे हैं,
उस सभी बातों को अच्छी रीति समझो। विधि बताई है जो हमने फॉलो की है, वो विधि को अपनाएंगे तो आपकी अवस्था नंबर 1 में आने की हो जाएगी। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारा ग्रुप वाइज आपको हर चीज से मिलेगा। साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, शास्त्रों, भक्ति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज से मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और दुआ ही हमारी बुद्धि का ताला खोलेगी। ओम शांति।